मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे एक एक करके आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो एलजेब्रा रनिंग में थी, हमारे चल रही थी, बढ़ रही थी, क्वेश्चंस हो रहे थे। तो उससे आगे मैं बात करता हूँ एलजेब्रा में, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी भली भांति, अच्छे प्रकार से, बहुत ईजी गोइंग तरीके से लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज करेंगे, इसमें बहुत कुछ आने वाला है एलजेब्रा में, देखते रहिए। रक्षाबंधन आ चुका है, ठीक है, और फ्रेंडशिप डे भी साथ में ही है। तो किसी के तो फ्रेंडशिप बैंड बनने वाले हैं और किसी की राखी बनने वाली हैं। हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी बने कि वो चेंज हो जाए आपस में। ठीक है, तो चलिए, ये मजाक वाली बात थी, कोई दिल पर ना ले, और लेता है तो लेता रहे भाई। चलो, तो यहाँ क्वेश्चन अप्रोक्स मेरे 30 तक हुए थे, पार्ट 2 में 28-29 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, और मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ अब। तो मैं क्वेश्चन नंबर 30, यदि x प्लस 1/x-2 इक्वल्स टू 5 है, देन x-2 का स्क्वायर प्लस 1/x-2 का स्क्वायर का मान क्या होगा? कुछ नहीं है, 5 में से 2 इधर दे दो भाई, x-2 प्लस 1/x-2 बराबर कितना रह गया? 3। तो इसको बाई मान लिया, ये 1/बाई हो गया। 3 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1/x ए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 बच गया 7। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में x इक्वल्स टू है √5 प्लस 2। x बराबर दिया हुआ है, बरोबर में है √5 प्लस 2। तो वो वैल्यू पूछ रहा है x की पावर 4 माइनस 1 बटे में x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अपने अपने तरीके हैं। एक बार एक्स स्क्वायर निकाल दो, फिर दोबारा उसका स्क्वायर कर दो, तो x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, बाद में एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। मैंने यहाँ 4 बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 अपोन में एक्स स्क्वायर। मुझे अब जो वैल्यू चाहिएगी वो केवल और केवल किसकी चाहिएगी? एक्स स्क्वायर की। या फिर कि भाई यहाँ मैंने डिवाइड नहीं, मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1/एक्स स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x। कोई स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से करेगा सॉल्व, कोई इस तरीके से करेगा, कोई इस तरीके से करेगा। ठीक है, मर्जी तुम्हारी, मानो चाहे मानो मत, हमारी। ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तो इससे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता है, तो एक्स स्क्वायर की मैं वैल्यू डायरेक्टली निकाल लूंगा स्क्वायर करके। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 5, b स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 √5, 4 5 9, 9 प्लस 4 √5। ये एक्स स्क्वायर है, तो 1/एक्स स्क्वायर के लिए मैंने बताया था, इसका इन्वर्स कर देते हैं, तो ये 4 माइनस 4 √5 स्क्वायर करके देखता हूं, तो वो वाली वैल्यू नीचे रख दूंगा, डिफरेंस वाली। तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 5 √5 का स्क्वायर 5, 16 पंजे 80, डिफरेंस 1 से मतलब ही नहीं रहा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, 1/एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, दोनों को जोड़ दिया, ये चटक गए, 18 आंसर। डिपेंड करता है तुम्हारी सोचन नानी किस स्पीड से और किस लेवल तक काम करती है। तो मेरी यहाँ तक काम कर रही थी, तो मैंने काम किया है। ठीक है, तो सब समझ में आता है यार। जिम्मेदारी होनी चाहिए समझने की, बोझ पड़ना चाहिए, स्ट्रगल वाली लाइफ होनी चाहिए। किसी चीज को हासिल करने में तब मजा आता है जब उसके लिए हमने जी तोड़ मेहनत की हो। ठीक है, मेरा तो मानना यह है, या तो नौकरी लग जाए स्टार्टिंग में 19-20 साल में, कि भाई कुछ करना नहीं पड़ा स्टार्टिंग में, मतलब मेहनत जो की थी वो एक ही बार में की थी और एक ही बार में सिलेक्शन हो गया। या फिर नौकरी लगे लास्ट में, जब तुम्हारे पापड़ बिल चुके हों और पूड़ियाँ बिलने की तैयारियां हो रही हों, ठीक है, कि अब तो कुछ ना कुछ इसका करना है, और उसी टाइम पे तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो पूड़ियों के साथ में रसगुल्ले जरूर बनते ही बनते हैं। ठीक है सीधा सा मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूँ ये बात, नौकरी लग गई तो शादी होगी,
और अदरवाइज होगा ब्याह। दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो तुम, शादी में और ब्याह में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इजी है, खुद कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ रहा हूं मैं। ए बराबर दिया हुआ है 2.5 और बी बराबर दिया हुआ है 1.5। तो वो वैल्यू पूछ रहा है 9a² प्लस 16b² माइनस 24ab। ऑप्शन 6.25, 2.5, 2.25 और 62.5। तो भैया यहाँ डिजिट सम अगर लगाया तुमने तो इनका डिजिट सम दोनों का 9 आएगा। तो 6 और 2 8 5 13, 13 में 4 आया और 6 और 2 8, मतलब ऑप्शंस फंसने वाली सिचुएशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यार डिजिट सम हमें यूज नहीं करना है। तो जब डिजिट सम यूज नहीं करना है तो करना क्या है वो देखिए। ये 3a का होल स्क्वायर हो गया, 4b का होल स्क्वायर हो गया और ये 3 चौक 12 दूनी 24। इसका मतलब 3a माइनस और कितना रह गया, हाँ 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे इसको पॉजिटिव ले लो चाहे इसको पॉजिटिव ले लो, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो 2.5 की मैंने वैल्यू, वो ए की वैल्यू 2.5 यहाँ पुट की, तो 3 गुणा 2.5 7.5, 4 गुणा में 1.5 6, 1.5 बचा, 15 बचा, 15 का स्क्वायर 225 और पॉइंट लग गया तो 2.25। ऑप्शन हो गया कौन सा, सी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक्सपोनेंट पावर में, एक्सपोनेंट पावर जिसने पढ़ ली वो इजीली कर देगा इसको, है ना। एक्सपोनेंट पावर मैंने एक ही वीडियो डाली है और एक ही वीडियो में इतने क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। सॉल्व करके देखना, उनको हो जाएगा इजीली। जिसने नहीं पढ़ी वो एक्सपोनेंट पावर पढ़े। 35 भी कर सकते हो। 36 सीधा सीधा सा बता के चल रहा हूँ मैं। 36 में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया और देखो ऊपर तीनों संख्याओं का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। फिर माइनस 17x और फिर नीचे तीनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस जेड का क्यूब होगा। y प्लस जेड की वैल्यू पुट की तो माइनस एक्स का क्यूब होगा और x प्लस जेड की वैल्यू पुट की तो मैंने माइनस का y का क्यूब होगा। माइनस 17xyz को एज इट एज रहने दो, अपॉन में 10 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, जेड प्लस एक्स, ठीक है। देखिए ये माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो ये बन गया अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 17x बाई जेड, सॉरी प्लस का हो गया, अपॉन में 10 इंटू में x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अब हमें फॉर्मूले की आइडेंटिटी पहचाननी है इसमें कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। देखिए यहाँ उसने बोल दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है 3x बाई जेड होता है। तो इसकी जगह में 3x बाई जेड रख दूंगा तो 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। तो माइनस की 20x बाई जेड अपॉन में 10 इंटू में x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। इसका करना है हमें कुछ, तो नीचे दिया हुआ है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तो सीधा सीधा सा रख दूं मैं x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, वाई प्लस जेड बराबर माइनस के एक्स और जेड प्लस एक्स बराबर माइनस का वाई। तो माइनस जब 3 बार आएगा तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x बाई जेड। कितना रह गया भाई, माइनस ने माइनस को चटकाया, जीरो की लड़ाई जीरो से हुई और x वाई जेड ने x वाई जेड का कत्ल किया, तो 2/1 मतलब 2। ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, ऑप्शन डी नहीं बी, सॉरी बी वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, x बराबर a अपॉन में b प्लस सी, वाई बराबर b अपॉन में
ए प्लस सी, और जेड बराबर है सी अपॉन में ए प्लस बी। तो वैल्यू पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2x बाई जेड, या फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 2x जेड। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एक्स वाई ये वैल्यूज उसने दी हुई है, और इनकी या तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है या फिर उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को वैल्यू से कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसमें मान लिया a बराबर b बराबर c बराबर 1 है। ठीक है, तो a बराबर b बराबर c बराबर 1 माना है, तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन जो है ना उनका सॉल्यूशन सेम आना चाहिए, चाहे इसकी वैल्यू निकालूं मैं चाहे इसकी वैल्यू निकालूं। तो यहाँ से a बराबर b बराबर c बराबर 1 है, तो x बराबर कितना बनेगा 1/2, b बराबर कितना बनेगा 1/2, और c बराबर कितना बनेगा, सॉरी बाई है ये, और यहाँ z बराबर कितना बनेगा 1/2। तो यहाँ जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो 1/2 1/2 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये भी 1/4 प्लस 2 इंटू में 1/8 मतलब 1/4। तो 4 1/4 मिलकर कितना बनाएंगे 1। यहाँ देखता हूँ 1/4 बनेगा, 1/4 बनेगा, 2 इंटू में 1/2 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आधा आधा और आधा 1। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा 37 में डी वाला, बिल्कुल सही है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और बेसिक करना चाहो तो दिमाग में आने वाली बातें आ जाता है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, और कभी कभी बेसिक्स भी अपने दिमाग में नहीं आते हैं, तो हम वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 खुद कर सकते हो कि भाई x प्लस वाई बराबर 5 है, तो 2 को इधर ले आया, x माइनस 2 हो गया, फिर 3 को ले आया, y माइनस 3 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है वो यदि संबंध 6x माइनस 9 बराबर 6x माइनस 9 बराबर है a इंटू में x प्लस 1 प्लस b इंटू में x माइनस 2, तो x तत्समक हो तो a और b के मान क्या होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यूज इसके बराबर हैं, और a कॉमा b की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ तुम्हें बताया था कि भाई तुलना करके सॉल्व होगा। अपने पास में अननोन कितने हैं 3, x a और b, तो तुलना करेंगे हम यहाँ पे। देखिए या तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, ऑप्शंस 5 1 मतलब a और b के हैं, ये 1 5 2 3 3 2, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यूज कर लो। ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशंस कैसे आनी चाहिए बराबर, या फिर इसको सॉल्व कर लो। देखिए तो 6x माइनस 9 है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ इधर, ये हो जाएगा ax प्लस a प्लस bx माइनस 2b। ठीक है, तो x वालों को मैं एक साइड में ले लूँगा, ax मतलब x कॉमन ले लेता हूँ सीधा इनमें से, तो ये बनेगा a प्लस b, और इधर रह जाएगा a माइनस 2b, और इधर था हमारा 6x माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से x का जो मल्टीपल है वो कितना है 6, और यहाँ पर x का मल्टीपल a प्लस b, तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, और ये पूरा -9 और ये a माइनस 2b, a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली घटा देता हूँ। ठीक है, चाहे किसी को भी घटा दो, मैं इसको ही घटा देता हूँ, माइनस प्लस और ये प्लस, तो a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b बचेगा, b और प्लस का 2b 3b हो गया, और 6 और 9 15 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 5 किस में आ रही, b की वैल्यू केवल एक ही ऑप्शन में आ रही, कौन से में b वाले में, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 1,5। a का तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही b की जो वैल्यू है वो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो a की वैल्यू डेफिनेटली एक ही आएगी। तो पुट करके देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, b की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट की तो a की वैल्यू 1 आ गई अपने पास में। ठीक है, चलिए, और ऑप्शन से करते हो तो 5 1 रख के देखनी पड़ती, और फिर 1 5 रख के देखनी पड़ती। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इधर भी 6x आ रहा है और इधर भी 6x आ रहा है, या फिर दोनों 0 हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर सही होता। इस तरीके से करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में कह के चल रहा है वो x प्लस वाई बराबर 4 है, और
एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 3, तो वो पूछ रहा है 16 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये एक्स प्लस वाई बराबर, मैंने मिस्टेक कर दी, 4 है, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 3, तो इसकी वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे हमारे पास में कि अगर x प्लस वाई 4 है, x माइनस वाई बराबर कितना है 3, या तो x और y की वैल्यू निकाल लो, सीधा सा फंडामेंटल है। दोनों को मैंने जोड़ा तो 2x बराबर, y कट गया, 4 और 3 7, x बराबर 7/2। ठीक है, एक बार घटा दिया मैंने, ये माइनस ये प्लस, x कट जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2y बराबर, x कट गया, 2y बराबर 4 माइनस 3 1, तो y बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/4, तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 28 इनटू में। मतलब यही पता चल गया कि भाई नीचे जो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा तो 49/4 1/4 इस तरीके से वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, और जो आंसर होगा वो डेफिनेटली 7 के मल्टीपल में बनेगा। किस में बनेगा 7 के मल्टीपल में। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखो इसके, और ये क्वेश्चन था तुम्हारा, हाँ 40, 600, 125, 175, 350। ठीक है, तो 7 के मल्टीपल में ये दो ऑप्शन बन रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया अपने पास में। बात आई समझ में। अब दो ऑप्शन फंस गए हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करना चाहो तो डिजिट सम लगा सकते हो, दोनों में डिजिट सम अलग है। ठीक है, तो डिजिट सम लगाने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे ये एक्स और वाई की वैल्यू जब हमने पुट की है, ये तो 28 आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/4, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 50/4 हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे का डिजिट सम कितना बना 28, 2 और 8 10, 1 बन गया इसका, तो 50/4 हो गया, मतलब 5/4 हो गया। और 4 के लिए मल्टीप्लाई कितने का करते थे 7 का। ठीक है, इंटू में 7, 7 पूरे 35, 35 में 3 5 8 बनेगा डिजिट सम, और 8 बन रहा है 350 में, ना कि 175 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 350। मतलब डिपेंड करता है, एक ही अल्टरनेट नहीं है, तुम्हारी कैलकुलेशन किस लेवल की है, किस तरीके से तुम कैलकुलेट करते हो। कभी डिजिट सम लगा रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो, कभी भाजकता का नियम लगा रहे हो, वहां से क्वेश्चन को करेक्ट करना है। पहले मैंने भाजकता का नियम लगाया यहाँ कि 28 है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल बनेगा, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन खत्म हो गए थे यहीं, बच्चे कौन से, ये वाला और ये वाला। अब इसके बाद में मुझे लग रहा है डिजिट सम सभी ऑप्शन दोनों का अलग अलग है, तो मैंने डिजिट सम ठोक दिया। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, सॉरी 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के प्रसार में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का मान नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, और ऑप्शंस में भी मिस्टेक है इसमें। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पूछ रहा है वो। अब मुझे एक बात बताना कि भाई इसका मल्टीप्लाई किया 4 बन गई, इसका मल्टीप्लाई किया क्यूब बन गया, स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर बना। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया क्यूब बन गया, कोई मतलब नहीं है, माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलिए, और 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स बना, कोई मतलब नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बन गया। अब एक्स स्क्वायर दोबारा नहीं बनेगा, आगे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है ये टोटली। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लेना ढंग से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, इसका मल्टीप्लाई इससे पावर 4 बनेगी, और जबकि वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पूछ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे क्यूब बना, इसका मल्टीप्लाई इससे एक्स स्क्वायर बन गया, ये लिख लिया मैंने। इसका मल्टीप्लाई क्यूब बना, इसका मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, ये तो चटक गया यहाँ खत्म। प्लस एक्स बना, उससे कोई मतलब नहीं बचा। 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया, और 1 का मल्टीप्लाई आगे करूंगा तो एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। केवल एक एक्स स्क्वायर है, तो इसका मल्टीपल कितना है भाई 1। ये क्वेश्चन था, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 तक हुए हमारे, 42 वही प्रोसेस बराबर में है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस
1/2 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 1/2। वो पूछ रहा है x अपॉन y, तो 2 बटे में 1/2, 2 में आधे का भाग देता हूं तो आंसर कितना आ जाता है 4, ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शंस जो थे थोड़े से मिस्टेक थी इसमें, 41 नंबर के में पिछला जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 खुद कर सकते हो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 44 ये भी कर सकते हो, ये भी कराया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन। 45 घातांक करने का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है वो a की पावर 4 प्लस 1 में a की पावर 4 माइनस 3 के लिए दो गुणकों का अंतर, मतलब इसके दो फैक्टर्स लेने हैं और उसके अंतर निकालने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, ये 3 है तो इसमें +1 कर दो और -1 कर दो एक, ठीक है। तो ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 माइनस का 4 प्लस का 1। अब पूर्ण वर्ग जब मैं बना रहा हूँ तो ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ना लेकर इसको 3 को ही लिख देता हूँ मैं, पूर्ण वर्ग ही बन जाएगी। इसी को लिख देता हूँ मैं प्लस का 1 और प्लस का 2 लो और माइनस का 1। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये a स्क्वायर प्लस 1/a² का होल स्क्वायर बन रहा है। ये -1 है तो इसका स्क्वायर लगा सकता हूँ। दो गुणक बनाने थे मुझे, मतलब दो फैक्टर बनाने थे, तो इसी कंडीशन में बनेंगे, उस कंडीशन में नहीं बन रहे थे हमारे, ठीक है। तो इसके जब दो गुणक बनाऊंगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। तो a प्लस बी a² प्लस 1/a² प्लस 1 इंटू में a² प्लस 1/a² माइनस 1। इनका अंतर पूछ रहा है तो मैं घटाऊंगा, ये माइनस ये प्लस, ये कट गए, ये चटक गया, एक और एक कितना हो गया, सॉरी प्लस का 1 बनेगा, कितना हो जाएगा 2। तो जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई हमारा 2, और ऑप्शन है इसमें सी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बने रहिए मेरे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एलजेआर को धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही बढ़ती चलेगी, ठीक है। थैंक यू।